नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि बिहार सारण जलालपुर थाने के अंदर आज आए हुए हैं एसपी सर। आपको बता दें कि थाने पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। आपको दिखाएं कि आखिरकार जलालपुर के किन मामलों पर एसपी साहब की जबरदस्त जांच चल रही है। आपको बताते चलें कि जलालपुर में कई मामले निलंबित पड़े हुए हैं। यहाँ के कई मामलों में प्रशासन की जो रवैया है उसकी जांच पर यहाँ सदर से एसपी साहब आए हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। आपको बताते चलें कि कई घंटा जांच के बाद आखिरकार मामले में क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ जांच चल रही है। आपको बताते चलें कि करीबन 5 घंटा से एसपी सर जलालपुर थाने में आए हुए हैं और बहुत ही बारीकी से वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार पूरे मामले में जलालपुर के कई घटना, चोरी का मामला या किस मामले का जांच इतने गहन से चल रही है। इस पर हम एसपी साहब से बात करते हैं। क्या कहते हैं एसपी साहब, वो आप लोग जरूर देखें कि क्या कहना है उनका। कि और इतना देर थे सर, क्या आपको लगा? देखिए, जैसे हम लोग थाना का इंस्पेक्शन करते हैं तो एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है जी। वार्षिक निरीक्षण होता है जिसमें कि पहले से बताया करके ये निरीक्षण होता है। तो इस निरीक्षण के क्रम में हम लोग थाना अभिलेख जितने प्रकार के होते हैं, जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, थाना में साफ़ सफाई की स्थिति, थाना में जो भवन है, बैरेक्स है या फिर जो रूम्स, कमरे बने हुए हैं वो पर्याप्त हैं या क्या और आवश्यकता है, उनका प्रॉपर रखरखाव होता है कि नहीं, कैंपस में चीज़ें किस प्रकार से है, यानी एक प्रकार से पूरे थाना का एक एक चीज़ देख करके और उस व्यवस्था में किस प्रकार से हम लोग उसको बेहतर कर सकें और क्या क्या उसमें त्रुटि आई है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, उसको भी देख करके उसको सुधार के लिए निर्देश देते हैं। इसी क्रम में आज जलालपुर थाने का इंस्पेक्शन रखा गया था और करीब लगभग 5-6 घंटे तक ये इंस्पेक्शन चला है, जिसके दौरान हम लोगों ने सारे अभिलेख को देखा और जहाँ जहाँ जो कमी थी या संधारण में त्रुटि थी उसको भी हमने बताया है कि उसको कैसे सुधार करना है। साथ ही साथ थाने में जो गाड़ियाँ काफ़ी बिखरी हुई हैं, विशेष तौर पर जो 2 व्हीलर है उसको भी हमने सेग्रीगेट करने के लिए कहा है कि उसको प्रॉपर तरीके से रखना है और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, जैसे एक्सीडेंट का गाड़ी जो है उसको अलग तरीके से रखना है ताकि वो एक्सीडेंट वाला छूटेगा जब तो उसको तुरंत मिल जाए। मद्य निषेध में जो जब्त होते हैं उसको अलग जगह रखना है, कुछ लावारिस भी पड़े होते हैं उसको अलग करके उसको नीलामी के लिए भेजना है ताकि इन चीज़ों का जो यहाँ पर रखे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता और ये राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर समझ सकते हैं कि उसका नुकसान होता है। हम चाहते हैं कि इनका अच्छे से रखरखाव के साथ साथ जल्दी से जल्दी निष्पादन हो और जिस भी व्यक्ति को मिलना हो, चाहे नीलामी के तहत मिलना हो या कोर्ट ऑर्डर से मिलना हो, उसको मिल जाए ताकि इसका उपयोग हो सके। इसके अलावा अन्य चीज़ें जो देखी गई कि क्या क्या उनको ज़रूरत है, क्या उनको हमारे तरफ से या मुख्यालय की तरफ से क्या सहयोग चाहिए, तो उन चीज़ों को देखा गया। जैसे बाउंड्री वाल यहाँ नहीं है तो उसके लिए प्रपोजल भेजने के लिए कहा गया है। कुछ जो है पदाधिकारियों के आवासन की सुविधा और यहाँ बढ़ने की आवश्यकता है और जो सिपाही और जो महिला सिपाही भी आगे यहाँ पर प्रतिनियुक्त होंगी तो उनको भी उनके आवासन के लिए बैरक वगैरह की आवश्यकता है। तो थाना अध्यक्ष को ये निर्देश दिया गया है कि सभी चीज़ों का वो प्रपोजल बना करके सबमिट करेंगे ताकि हम लोग उसको मुख्यालय पर भेज करके उसको भी कराएंगे। तो एक तरह से पूरे तौर पर जलालपुर थाने का एक तरह से पूरा असेसमेंट, थाने की आवश्यकता, थाने में क्या क्या कमी है और थाने में और क्या बेहतर सुधार लाया जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान हम पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जो दिए जाते हैं कि आगंतुकों से किस तरह से बात करना है, उनको रिसीविंग देना है, उनकी समस्याओं का यथासंभव जल्दी से जल्दी उसका यथाशीघ्र जो है उसका समाधान करना चाहिए। अगर वो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है तो उसको काउंसलिंग करके संबंधित विभाग तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यानी हर प्रकार से लोगों की सहायता करने के लिए और जहां भी विधि सम्मत कार्रवाई की आवश्यकता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि उनको हम सहयोग कर सकें। साथ ही साथ जो आपराधिक तत्व है, जो वांछित तत्व है, जो आपराधिक गतिविधि में रहते हैं या शराब के कारोबार में रहते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करके उसकी गिरफ्तारी और उस पर आगे कार्रवाई जो है ट्रायल के दौरान करा करके उस पर सज़ा दिलाने की जो कार्रवाई है। लंबित कांडों के तीव्र निष्पादन हेतु भी निर्देश दिए गए हैं, उसकी भी समीक्षा की गई। तो कुल मिलाकर के समीक्षा के दौरान पाया गया कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, परंतु अभी बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी लोग टीम वर्क करके सब लोग मिल करके अच्छे से काम करें, जिससे कि थाना का सरिस्ता का कार्य भी अच्छे से हो और पब्लिक के साथ जो डीलिंग है, पब्लिक के साथ जो समन्वय है वो भी बेहतर बने और लोगों की सेवा हम लोग अच्छे से कर सकें। धन्यवाद सर को बोलने के लिए।